ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो आज फैसला आया आर्टिकल 370 और 35A के बारे में, वाकई तौर जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी अपनी पूरी यूटी के अवाम के साथ मायूस है, दिल बर्दाश्ता है कि हमारी उम्मीद और हमारी तवक्कात के ख़िलाफ़ फैसला आया। लेकिन हम अदालत आलिया पर भरोसा रखते हैं। अदालत आलिया जो है गवर्नमेंट अपने मुल्क की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हम उसकी इज़्ज़त करते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं। तो हमने जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी ने जो पहले ही मुसलसल 4 सालों से कोशिश की है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिलने के बाद कि हमारी ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, हमारी नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, हमारे तशख़्ख़ुस और इनफ़रादियत का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, जिसका यकीन हमारे पार्टी के कायद जनाब सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब की क़यादत में मिली हुई वफ़द को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने दे दिया कि आपकी ज़मीनों के साथ नहीं छेड़ा जाएगा, आपकी नौकरियों के साथ नहीं छेड़ा जाएगा, आपके तशख़्ख़ुस को नहीं छेड़ा जाएगा, आपकी डेमोग्राफी चेंज नहीं की जाएगी। तो उसके लिए जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी मुसलसल जद्दोजहद करती रहेगी और मरकज़ी सरकार से दोबारा अपील करती है कि चाहे आप आर्टिकल 371 के तर्ज पे यहाँ आर्टिकल लाइए या और कोई कानूनी तरीका इख्तियार कर लीजिए, लेकिन हमें आईनी और कानूनी ज़मानत दीजिए हमारी ज़मीनों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए और हमारी मुलाज़मतों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए और जो हमारा तशख़्ख़ुस है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए। आज इस फैसले के साथ जो और 2 फैसले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दे दिए, एक तो असम्बली इलेक्शंस कराने का, दूसरा स्टेटहुड बहाल कराने का, जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी दिल की गहराइयों से उसका इस्तकबाल करती हैं, उसको खुशामदीद कहती हैं और उम्मीद करती है कि मरकज़ी सरकार मज़ीद वक्त गंवाए बग़ैर इन दोनों फैसलों को पूरी तौर अमलाएगी, क्योंकि इलेक्शंस के लिए मौसम भी ठीक है, हालात भी ठीक हैं। मार्च अप्रैल में भी असम्बली के इलेक्शन कराए जा सकते हैं और स्टेटहुड उससे भी पहले बहाल किया जा सकता है। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट का वेलकम करते हैं और मुतालबा फिर दोहराते हैं कि वो दोनों चीज़ें, ये जो फैसले आए हैं उनको पूरी तौर अमलाया जाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो आज फैसला आया आर्टिकल 370 और 35A के बारे में, वाकई तौर जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी अपनी पूरी यूटी के अवाम के साथ मायूस है, दिल बर्दाश्ता है कि हमारी उम्मीद और हमारी तवक्कात के ख़िलाफ़ फैसला आया। लेकिन हम अदालत आलिया पर भरोसा रखते हैं। अदालत आलिया जो है गवर्नमेंट अपने मुल्क की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हम उसकी इज़्ज़त करते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं। तो हमने जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी ने जो पहले ही मुसलसल 4 सालों से कोशिश की है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिलने के बाद कि हमारी ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, हमारी नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, हमारे तशख़्ख़ुस और इनफ़रादियत का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, जिसका यकीन हमारे पार्टी के कायद जनाब सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब की क़यादत में मिली हुई वफ़द को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने दे दिया कि आपकी ज़मीनों के साथ नहीं छेड़ा जाएगा, आपकी नौकरियों के साथ नहीं छेड़ा जाएगा, आपके तशख़्ख़ुस को नहीं छेड़ा जाएगा, आपकी डेमोग्राफी चेंज नहीं की जाएगी। तो उसके लिए जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी मुसलसल जद्दोजहद करती रहेगी और मरकज़ी सरकार से दोबारा अपील करती है कि चाहे आप आर्टिकल 371 के तर्ज पे यहाँ आर्टिकल लाइए या और कोई कानूनी तरीका इख्तियार कर लीजिए, लेकिन हमें आईनी और कानूनी ज़मानत दीजिए हमारी ज़मीनों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए और हमारी मुलाज़मतों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए और जो हमारा तशख़्ख़ुस है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए। आज इस फैसले के साथ जो और 2 फैसले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दे दिए, एक तो असम्बली इलेक्शंस कराने का, दूसरा स्टेटहुड बहाल कराने का, जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी दिल की गहराइयों से उसका इस्तकबाल करती हैं, उसको खुशामदीद कहती हैं और उम्मीद करती है कि मरकज़ी सरकार मज़ीद वक्त गंवाए बग़ैर इन दोनों फैसलों को पूरी तौर अमलाएगी, क्योंकि इलेक्शंस के लिए मौसम भी ठीक है, हालात भी ठीक हैं। मार्च अप्रैल में भी असम्बली के इलेक्शन कराए जा सकते हैं और स्टेटहुड उससे भी पहले बहाल किया जा सकता है। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट का वेलकम करते हैं और
مطالبہ پھر دہراتے ہیں کہ وہ دونوں چیزیں، یہ جو فیصلے آئے ہیں ان کو فوری طور عمل آیا جائے۔